वसा प्रोटीन हो गया अपना। वसा होती क्या वैसे एक तरीके से मैं पूछूं तो, सॉरी वसा कराती वसा, वसा है क्या? ये भी एक कार्बनिक पदार्थ, यानी ये कार्बनिक है तो इसमें भी कार्बन होगा। भाई कार्बनिक पदार्थ है तो इसमें कार्बन होना चाहिए, तो इसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अपन ने प्रोटीन में पढ़ा था कौन है, उसमें नाइट्रोजन भी था, ठीक है, और सल्फर भी था कुछ एमिनो अम्ल में। एमिनो अम्ल में सल्फर किस किस में था? सिस्टीन व मेथियोनाइन, दोनों में क्या था? सल्फर। अब मैं कह रहा हूं कि इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, पर ये जो ऑक्सीजन है ना, समझ गए क्या किया? कम मात्रा में, जितना ये है ना उतना नहीं है। ऑक्सीजन है इसमें वसा में लेकिन कम मात्रा में है, समझ गए? आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन जब इसमें होता है कम मात्रा में है, ऑयल को या घी को आग लगाओगे चितेगा क्या? लेकिन उसको गर्म करके फिर डाल रहे हो, यानी इसके गर्म करने पे आपको पता है कि जो पास में कण होते हैं वो दूर दूर जाते हैं, यानी ऑक्सीजन भी उसमें क्या होगी? मुक्त, और बाह्य ऑक्सीजन भी उसमें मिलने लगेगी, तो क्या करेगी ये? आग। अब वसा है तो वसा का अपन ने देख लिया कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इसमें पाया जाता है, और ऑक्सीजन क्या होती है? कम मात्रा में होती है, ठीक है। इसके अलावा इसका अपन देखें ऊर्जा कितनी मिलेगी? किलो कैलोरी। मैं समझा दूं थोड़ा, यहां तक तो था। इसके अलावा स्रोत, एक मिनट बताओ, घी, तेल, और पहले तो ऐसी चीज देखो जिसमें घी या तेल से निर्मित या वैसा पदार्थ हो जिसमें वसा। घी, तेल, तेल में आ जाएगा, सोयाबीन का तेल होता है वो इसमें आ जाएगा। जैसे अपन घी, तेल, मक्खन, घी और मक्खन अलग अलग होता है ना, घी, मक्खन, और मांस, मछली, मांस, मछली, और एक मछली का यकृत तेल आता है, लीवर ऑयल, ये मछली का है ना। अभी मैं बताऊंगा जब संतृप्त और असंतृप्त करेंगे तब, यानी घी, तेल, मक्खन, मांस, मछली, यकृत तेल, वाद्य इसमें क्या पाए जाते हैं? दूध, दूध में वसा पाई जाएगी क्या? तो अपन लिख सकते हैं दूध, दूध में फैट आती है ना, अपन बोलते हैं डेयरी पे जहां फैट, वो एक तरीके से वसा होती है। और मैंने कल पशु परिचर वालों को बताया था वसा कब ज्यादा होती है? सुबह की अपेक्षा शाम को। और पहले के दार, दार जानो नहीं निकाल वो, तो पहले जो दूध निकालते हैं उसकी अपेक्षा जो बाद में दूध निकलता है उसमें फैट ज्यादा होती है। एक्सपीरियंस दूध, ठीक है। घी, तेल, मक्खन, यानी ऐसा कोई पदार्थ जो घी, तेल, वसा जैसे यानी चिकना होता है घी, तेल वैसा हो। जैसे अपन सोयाबीन लिख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स, होता है ड्राई फ्रूट जैसे बादाम, अखरोट, हो उसमें क्या होता है? वसा। इसके अलावा और भी देखना चाहे पर तो एग्जाम्पल बहुत सारे होंगे, आपकी कॉपी पर जाएगी, है ना। तो ईटीसी कर दे बाकी, जैसे आप देखोगे सोयाबीन हुआ, अलसी हुआ, सरसों का तेल वगैरह सब इसमें आ जाएंगे, है ना। तो ये चीज है। वसा क्या है? सबसे पहले किससे मिलकर बना है? कार्बन, ऊर्जा, स्रोत पता, इसको ऐसा कैसा छाप दो। अभी CHO याद रख लो, एक CHO वैकेंसी भी होती है ना, नर्सों वाली, डॉक्टर। अभी कोरोना टाइम में भी बहुत से बने, पानी बोतल पिला रहे, पानी पिला, इसको ऐसा कैसा छाप लो, फिर अपन समझ के आगे का करते हैं। कुछ भी पदार्थ पढ़ेंगे अपन, चाहे प्रोटीन पढ़ो, चाहे अगर वसा पढ़ो, चाहे कार्बोहाइड्रेट, तो उनके स्रोत तो पहले अपने को ध्यान होने चाहिए। ऊर्जा उनकी ध्यान, स्रोत, ऊर्जा, और किससे बना है, कार्बनिक पदार्थ है या नहीं है, ये याद होने चाहिए, है ना। जल्दी छाप दे। वो चीजें लिखाने की जरूरत थोड़ी है, बादाम में क्या पाया जाता है, उसमें क्या पाया जाता है, बता दीजिए मैंने। अंडे में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, वसा। अंडे में सर्वाधिक पाया जाता है प्रोटीन। और ड्राई फ्रूट्स में क्या पाया जाती है? ज्यादा प्रोटीन।
सॉरी अखरोट में प्रोटीन, और अगर वैसे पूछे बादाम में तो वसा ज्यादा पाई जाएगी, और ऑल ऑफ ड्राई फ्रूट्स पूछे तो उसमें प्रोटीन ज्यादा पाया जाएगा। मैंने एक परसों पहले रोज आपको बताया था कि चॉकलेट खाने, काली चॉकलेट, डार्क चॉकलेट कैंसर होता है बच्चों में, उसमें शीशा मिलाया जाता है काला करने के लिए, उसको डार्क करने के लिए, शीशा शीशा। हो गया सबका? अपने यहां क्या लिखा? घी तेल। कोई बताएगा घी में और तेल में क्या अंतर होता है? घी का फैट जमता नहीं है हमारे शरीर में। घी खाने से हम मोटे नहीं होंगे, यही ना? ये फैट चर्बी नहीं आएगी, और तेल खाने से हरा होर ऊंड। उल्टा है, घी खाने से चर्बी जल्दी आएगी, तेल खाने से नहीं आएगी, है ना? एक चीज और के घी और तेल में अंतर क्या होता है ये बताओ आप। वो छोड़ो, संतृप्त और असंतृप्त छोड़ो, आमतौर पे अपन कैसे पता कर सकेंगे कि ये घी है या ये तेल है? ये जम जाता है, ये नारियल का तेल नहीं जमता। अच्छा, ये नारियल का तेल, घी प्योर है या नहीं है? सामान्य तापमान पर, सामान्य तापमान जानते हो 20 डिग्री के लगभग, 20 डिग्री सेल्सियस पे जो वसा जम जाती है वो तो क्या कहलाता है, और जो नहीं जमती तेल। इसका अपवाद होता है कि इधर जो तेल होता है ना, जो नारियल का तेल, वो जम जाता है, कम टेम्परेचर पे भी जम जाता है, अधिक पे, जैसे सर्दियों के दिनों में जम जाता है ना। लेकिन इधर का अपवाद देखें तो एक आता है मछली का तेल। क्या मछली का तेल जमता है क्या? हाँ, मछली का तेल भी होता है क्या? चलो मैं करवाता हूं, 1 मिनट रुको। क्या बताया मैंने? 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो जमती है वो तो क्या कहलाएगा, और जो जमती नहीं है वो क्या कहलाएगी? ठीक है, लाइन लिखो, मैं बोल रहा हूं वैसे, या ऐसे बना लोगे, समझ जाओगे क्या? मैं बोलूं वैसे लिख लो पहले, तो स्टार लगा लो। सामान्य ताप, और ब्रैकेट में लिख लेना ये 20 डिग्री। सामान्य ताप या 20 डिग्री सेल्सियस पर सामान्य ताप या 20 डिग्री सेल्सियस पर जो वसा जम जाती है वो घी कहलाती है। जो वसा जम जाती है वो तो क्या कहलाएगी? घी। और जो नहीं जमती वो क्या है? तेल। हो गया? वसा किससे मिलकर बनी होती है? आम भाषा में बोले तो वसा वसीय अम्लों से मिलकर बनी। किससे? तो अपन देखते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला तो होता है संतृप्त, संतृप्त वसीय अम्ल। पूरा लिखो क्या? और ये कोई बताएगा संतृप्त असंतृप्त क्या होता है? ठोस। केमिस्ट्री की भाषा में देखें तो जो कार्बन की संयोजकता पूरी करता है, ये कार्बन की संयोजकता पूरी करेगा तो ये क्या है? जैसे ऐसे जो वसा जिसमें कार्बन, कार्बन तो सारी वसा में है ना, जो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। जो पूरी कर रहा है वो तो क्या है? और जो नहीं कर रहा असंतृप्त। ठीक है, अब ये तो था केमिस्ट्री। अब अपन बायो में आते हैं कि संतृप्त क्या होती है। ये संतृप्त अम्ल को हम किससे प्राप्त करेंगे? किससे प्राप्त होगी? जंतुओं से। ठीक है,
सामान्य ताप पर मैं लिखवा दूंगा सो पूरा, है ना, सामान्य ताप पर जम जाता है। लेकिन इसका अपवाद देखें, मछली का तेल। संतृप्त वसीय अम्ल किससे प्राप्त होती है? जंतुओं से। इसका सामान्य तापमान पे क्या होगी, यानी 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी, ये जम जाएगी। किस तापमान पे जमेगी? 20 डिग्री सेल्सियस पे जम जाएगी। जमने के लिए घी, मक्खन, ये चीजें होती है जो गाय भैंस के, वो क्या है, जंतु ही तो है, जानवर, जिससे हम प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन मछली भी तो एक जंतु है, तो मछली का जो तेल होता है वो नहीं जमता। तो इसमें मैं कह दूं कौन सा वसीय अम्ल हो जाएगा? तो असंतृप्त। गुण कौन से आ गए इसमें? असंतृप्त के। अब एक चीज और है कि जो संतृप्त वसीय अम्ल है ये हमारे शरीर में जमा होते हैं। क्या होते हैं? हमारे शरीर में जमा होते हैं, यानी लेयर जमाने लगते हैं, जिससे हमें एक तो उच्च रक्तदाब बोलते हैं, यानी बीपी हाई। उच्च रक्तदाब किसे बोलेंगे? बीपी हाई। बीपी हाई की प्रॉब्लम, हृदय संबंधी विकार जैसे हार्ट अटैक हुआ या हृदय में दौरा पड़ना हुआ, ये चीजें किसमें आती है कि जब हमारे संतृप्त वसीय अम्ल ज्यादा हो गया, यानी वसा हमारे जमने लगे। और जमेगी कौन सी? संतृप्त। जैसे घी ज्यादा खा लिया किसी ने, या घर वाले कहते हैं ना जी बहुत सी बार के तेल की चीजें कम खा रहे छोरा, तो वो किस लिए, मतलब तेल की। हमारे घर वाले आपको पता है सब्जी बनाएंगे या हर 7-8 दिन में पराठे बनाते हैं तेल के, है ना। अपन तो क्या घी के पराठे भी बनाएंगे, उसके ऊपर घी और डालेंगे। आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 75 ग्राम वसा ही चाहिए, यानी सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी चाहिए? 75। क्या कहा सफिशियंट है 75? एक बार खाओ जी में 100 ग्राम घी तो तभी टाइम ही ले लो, हाँ ज्यादा। और इससे जो 75 ग्राम वसा है ना, इसमें ये और ये दोनों आ गया, सब्जी वाली वसा भी आ गई, ठीक है। इसके अलावा आप बाजार में जो कचौरी पकौड़ी खाओगे उस वाली वसा भी आ गई। तेल या घी वो मिला के कितना चाहिए अपने को? 75 ग्राम, ठीक है। अब इसमें एक चीज है कि ये जो हमारे शरीर में जम रहा है, रोग क्या क्या दे रहा है हमारे शरीर में? एक तो दे रहा है उच्च रक्तदाब वाला समस्या, एक दे रहा है हृदय संबंधी विकार। तो ये किसकी वजह से होता है? संतृप्त। ये किससे प्राप्त है? तो ये किससे प्राप्त हो जाएगा? किससे प्राप्त है? वनस्पति से प्राप्त है। अब दूसरी बात, ये क्या 20 डिग्री तापमान पे क्या होगा, यानी कौन सी अवस्था है? तरल अवस्था। उधर अपवाद है तो इधर अपवाद क्या हो जाएगा? हाँ रे, कौन बोल रही हो? कोकोनट हुई, नारियल का तेल है नहीं, वनस्पति से प्राप्त होता है। 20 डिग्री तापमान पे क्या होता है? जम जाता है, सॉरी तरल रहता है। लेकिन जैसे अगर मान लो ये है तेल, तो आप क्या करोगे कि इसको कह दोगे नहीं सर मैं तो माइनस के टेम्परेचर में ले जाऊंगी, तो माइनस के टेम्परेचर पे जमेगा। इसलिए अपन ने लिखा सामान्य तापमान या 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? ये तरल अवस्था में। अपवाद क्या है? नारियल का तेल। तो नारियल का तेल जम रहा है तो अपन बोल सकते हैं नारियल के तेल में कौन सी वसा है? मछली के तेल में। समझ गए? ये हमारे शरीर में जमा नहीं होती, जो असंतृप्त वसा अम्ल हमारे शरीर में जमा नहीं होती। खाया, ठीक है, जैसे क्या, अरे इसकी बात हो रही है, विटामिन सी तो निकलता ही है। ये संतृप्त वसा अम्ल यानी हमारे शरीर में स्टोर नहीं होती, यानी जमा नहीं होती। इसकी जैसे जो फैट चर्बी आती है ना, वो संतृप्त वसा अम्ल से आती है। इसको खाने से ये इसको भी कम करेगा। यानी अपन कह सकते हैं कि असंतृप्त वसा अम्ल है ना, जो संतृप्त वसा अम्ल जमी हुई है उसको भी कम करता है। यानी हृदय संबंधी विकार क्या इससे होंगे? क्या कैसे? उच्च रक्तदाब होगा क्या? तो अपन लिख सकते हैं उसके निवारण के लिए अपन ये ले सकते हैं, तो ये एक तरीके से क्या हमारे लिए घातक है, लेकिन ऊर्जा जाता यही देगा। अपन मराई की हाथ रख खाऊंगा तो नहीं मम्मी तोड़ो और गाल मन तो ये क्या है? घातक है। ये क्या है? लाभदायक। क्यों? क्योंकि ये इसको भी कम कर रहा है, जो घातक है उसको भी। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, तो ये इसका दुश्मन हो गया और ये हमारा दुश्मन, तो ये दो। इसी प्रकार ये हमारे लिए लाभदायक है, ये हमारे लिए हानिकारक। तो अब पहले डालो वैसे। अब किसी के माइंड में ये भी चला होगा सर डाडो घी, वनस्पति घी, वो तो जम जाता है क्या? है? तो आपने कभी कार्बन वाली श्रृंखला नहीं पढ़ी? कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं, हाइड्रोकार्बन, पढ़ा?
वो चीज उसमें आ जाएगी। हम कार्बन पढ़ेंगे तब छोटा सा टॉपिक में वनस्पति वाला भी ले लूंगा। तो पहले तो डालो वसीय अम्ल। वनस्पति तेल आता ना, उसी को अपन कृत्रिम रूप से वनस्पति घी बनाते हैं। और आपने देखा होगा कि अधिकतर गांवों में पहले जब ज्यादा व्यक्तियों का खाना बनता था, किसको काम में लेते थे? डाडा घी। डाडा घी किस में आता है? अच्छा, अब जिम्बा जावा गांव में बहुत सी बात तो क्यों नहीं डाडा घी की बनाए रहा है नहीं? सुना कभी जलेबे डाडा घी की काटेड़ी है, पर वो अपने में लाता है कि भाई, है ना? पर डाडा घी है चौका खुल लागे, चौका तो खाए खुल लागे नौकरी भी ना, है ना? नौकरी के लिए वो है ना, मुझे तो तेरी लत लग गई। वसीय अम्ल दो प्रकार के मैं लिखा हूं, जैसे लिखना आपको बस ये लिखना, पहला संतृप्त वसीय अम्ल, दूसरा असंतृप्त वसीय अम्ल। हाँ, इधर बांट दे इधर बांट दे, ये चीजें मैं लिखवाऊंगा। और अगर आप लिखो है? मैं लिखूं, ये उम्मीद थी मेरे को। संतर्प वसीय अम्ल लिख लिया, उसमें लिखो पहला। अब बार बार ये नहीं लिखूंगा मैं कि संतृप्त वसीय अम्ल को जानवरों से या जंतुओं से प्राप्त किया। आपको पता है संतृप्त में लिख रहे हैं तो संतृप्त वसीय अम्ल लिया, डायरेक्ट लिखो इन्हें जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त करेंगे? जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। इन्हें जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। हो गया? 20 डिग्री तापमान या सामान्य तापमान पर ये जम जाते हैं। बीस डिग्री तापमान पे क्या होता है? जम जाता है। उसके बाद इसमें लिखो अपवाद मछली का तेल। मछली का तेल, फिश ऑयल। उधर कोकोनट ऑयल था, उधर क्या है? फिश ऑयल। इसके बाद लिखो हमारे शरीर में, ये हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं। ये हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं, जिससे अपना शरीर देख के तो बोल। क्या है पिया लगना, वो उस पे देखा मैं नापतोल पे गधेड़ा दूं, है ना? ये अपने देखो राजस्थानी अपन सब अपने उधर यही होता है कि राट राट जानो, घर का पे गए हो तो एक घर खानदान वाला यान का ही है ना? तो ये कुछ उनमें भी होता है। और कोई कोई रहते हैं जो कुपोषण के शिकार होते हैं। तुम उसकी तरफ क्यों देख रहे हो रे? नहीं, अपवाद नहीं, ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद बताऊंगा मैं, है ना? अभी इसमें नहीं बोलूं। लिख लिया? ये हमारे शरीर में जमा होते हैं, जिससे जिससे हृदय संबंधी विकार तथा उच्च रक्तदाब की समस्या या रोग उत्पन्न हो सकते हैं। हृदय संबंधी विकार, विकार का मतलब समझ गए ना? हार्ट अटैक, दौरे, हृदय काम कम करना, होता है धड़कना। गाना याद आ गया मेरे को, कोई है ना, एक गाना ना वो, दिल को धड़कना तुम्ही ने सिखाया, तो इतना दिन गाँव जी वो हमारे शरीर में जमा होते हैं, जिससे हृदय संबंधी विकार तथा उच्च रक्तदाब की समस्या उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा जल्दी कर लो भाई, है ना? जल्दी छापो, इधर वाला अपोजिट कर दो। वनस्पति से प्राप्त, डायरेक्ट लिख लो वनस्पति से प्राप्त 20 डिग्री तापमान पर तरल, अपवाद में नारियल का तेल।
सर राइटिंग मस्त रहता है। 20 डिग्री तापमान पे क्या होगा, तरल, लेकिन अपवाद क्या होता है, नारियल का तेल। आप देखो 20 डिग्री तापमान ही नहीं, आप नारियल का तेल हमारे देखे सर्दियों के मौसम में, जैसे मान लो टेम्परेचर मनुष्य का 37 है, अभी कितना हमारे गर्मियों के दिनों में 45 तक 50 तक पहुंच जाता है, लेकिन सर्दियों में डाउन भी तो हो जाता है, सिक्कर साइड में माइनस चला जाता है। सिक्कर वाला नहीं है ना, सुना तो होगा सिक्कर साइड में। सिक्कर साइड छोड़ो, इधर अपने कुचामन साइड या जिधर जाते हैं जिधर बालू रेत ज्यादा है, आपने देखा होगा खेत पे सुबह सुबह मोटर चलाने जाते हैं, पाइप में बर्फ जम जाती है ना, पाइप बहुत सी बार पाइप फूट भी जाते हैं। फूटते क्यों, ये किसी के दिमाग में आया? तड़का नहीं है, पानी जो कड़क वड़क वाले सिस्टम नहीं होता है इसमें, पानी जो होता है ना जमने पे अपने आकार में वृद्धि करता है, तो इसलिए क्या करता है उसको, जैसे कांच की बोतल होती है ना, ये करेंगे अपन प्रैक्टिकल यूट्यूब पे भी डालेंगे, कांच की बोतल में कभी पानी नहीं जमाना चाहिए, आयतन बढ़ेगा तो क्या होगी, वो बोतल फूट जाएगी, है ना। 1-2 दिन में मिल जाएगा आपको शायद, ये लिख लिया यहां तक। अब इसमें एक नोट और लिख लो, इसमें जैसे लिखा हमने, ये हमारे शरीर में जमता है, इधर लिख लो ये हमारे शरीर में जमता नहीं है। ये हमारे शरीर में जमता नहीं है, तथा जमे हुए संतृप्त वसीय अम्ल को भी कम करता है। यानी ये अपने साथ भी क्या करेगा, ये है, ये बाहर निकलेगा तो ये इसे कहेगा हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी, यानी इसको भी कम करेगा। बल्ब जल रहा हो गया। अब ये लिखाने की जरूरत है क्या, इससे मैंने लिखा था हृदय संबंधी विकार होता है, तो ये क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे, हृदय संबंधी विकार, यानी इसको कम कर रहे हैं तो उसमें हृदय संबंधी विकार को भी कम करेंगे। उच्च रक्तदाब है जैसे किसी की बीपी है, तो इसको भी क्या करेंगे, ये कम करेंगे। डन यहां तक। अब एक नोट और करके लिख लो, इसको छोड़ो, दोनों को नई लाइन से लिखो। नोट, मछली के तेल में बराबर करके लिख लेना असंतृप्त वसीय अम्ल, और नारियल के तेल में संतृप्त वसीय अम्ल। हो गया। दोनों का लिख लिया ना, नारियल के तेल में कौन सा अपोजिट हो जाएगा दोनों में, ठीक है। अब एक अब वो लिख लो घी वाला, 20 डिग्री तापमान पर, हाँ लिखो 20 डिग्री तापमान पर जो वसीय अम्ल है, मछली के तेल में असंतृप्त वसीय अम्ल और उधर संतृप्त, इसलिए क्या होता है, जम जाता है, ये तरल अवस्था में रहता है। 20 डिग्री तापमान पर जो वसीय अम्ल जम जाते हैं घी कहलाते हैं। लिखवा दिया क्या? हाँ आज ही पता चला, 3 दिन बाद भूल जाएगी तू, ठीक है। ये तो हुआ आपने किसका, वसीय अम्ल का। ओमेगा 3 बताया था मैंने आपको, एक थोड़ा सा सुन लो। अंडे में तो पाया जाता है सबसे ज्यादा सोयाबीन, RS 2016 प्री, इसमें पूछा था ओमेगा 3 सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, आंसर क्या दोगे, अलसी। कल परसों भी बताया था मैंने अलसी, अलसी खड़ वो जानवरों के लिए होती है, खाता है क्या कभी? ये 75 ग्राम वाला लिख लिया क्या? एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 75 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। क्या 9 सोयाबीन में, 1 मिनट, मछली के तेल में पाया जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा किसमें पाया जाएगा, मछली के तेल से एक कंफ्यूजन दूर करूंगा अभी, पहले ये लिख लो, एक स्वस्थ व्यक्ति को
एक स्वस्थ व्यक्ति को कितने ग्राम वसा चाहिए प्रतिदिन? प्रोटीन कितना चाहिए? 100 ग्राम। कौन बोल रहे? 0.8 ओमेगा 3 फैटी एसिड या वसी अम्ल। ये होता क्या है? अपन इसमें लिख दिया वसी अम्ल, यानी ये किसका भाग है? वसा का भाग है। तो ये सबसे ज्यादा किसमें पाया जाएगा? अलसी। इसके बाद होता है सोयाबीन पाया। तो अब अपन इसके बाद सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? इसके बाद वाले लिख सकते हैं, जैसे सोयाबीन हुआ, सरसों, जानो ना सरसों, गांव में आज भी सरसों के तेल की वो खाते हैं सब्जी, खाते हैं। बीच में के आई थी वो रिपोर्ट, उसमें बताया था कि सरसों का तेल अगर आप घानी वाला डायरेक्ट खा रहे हो ना, उससे आपको कैंसर संबंधी विकार हो सकते हैं। अरे कोनियो है उल्टा मजबूत हो वो बावले हो, पर वो अपने आंखों देखा लाना चाहिए, अपने घर के सरसों का वो निकालना चाहिए, या फिर जो शीशा ला रहे, एक तो सरसों का तेल होता है यहाँ डालने वाला, उसकी खाते हो क्या सब्जी? घानी प्योर कर देते हैं। ठीक है, आप खाते, अच्छी बात है, खाते हो, इसमें नहीं आती उसमें बदबू। फिर फलों में आगे अलसी, सोयाबीन, सरसों। इसके अलावा अंडा, अरे अंडा, मछली का तेल, है? तो बाहर वाले में तो प्रोटीन है, जो सफेद भाग उसमें तो प्रोटीन है, वसा किसमें? पीले वाले भाग, तो उसमें ही पाई जाए। अब एक चीज देखो, ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये एक असंतृप्त वसा अम्ल, कौन सी? असंतृप्त कौन सी अम्ल है? असंतृप्त वसी अम्ल है। तो एक चीज बता दो मेरे को, है? सुन ले पहले, ओमेगा 3 में क्या पाया जा रहा है? वसी अम्ल। कौन सा? असंतृप्त। मैंने अभी लिखवाया था। असंतृप्त क्या जंतुओं से प्राप्त होता है या पादपों से? पादपों से प्राप्त होता है। ये किससे प्राप्त होएगा? ये और ये जंतु। तो इसको तो अपन लिख देंगे अपवाद। अपवाद स्वरूप अंडे में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है, ये नहीं कि जो पीला वाला भाग है उसमें पूरा ही आपके वसा पाई जाएगी, कुछ मात्रा में। ठीक है, और जो ये मछली का तेल है, ये इसमें तो मैंने नोट करके लिखवाया था, मछली का तेल में क्या पाई जाएगी? असंतृप्त वसी अम्ल। समझ आ गया? अंडे में मैंने अपवाद करके इसमें लिखा दिया, लेकिन पिछले वाले नोट में मैंने लिखा था मछली के तेल में क्या पाई जाती है? असंतृप्त। तो ये इसमें, ठीक है। अब ये काम क्या करेगी ओमेगा 3 फैटी एसिड? भाई अपन इसको खा रहे हैं, सरसों के तेल को खा रहे हैं, या इसको, आपको पता हो तो जो सरसों के तेल खाते हैं गांव वाले, उसके घुटने में दर्द नहीं होता है, काम करते हैं, है ना? तो इसमें क्या पाया जाता है कि ये जो वसी अम्ल है ना ओमेगा 3, ये हमारे गांठिया रोग, जानते हो गांठिया रोग? जब यूरिक अम्ल का ज्यादा जमा हो जाता है हमारे घुटनों में या जोड़ों में, तो जब चलने में दिक्कत आएगी या दर्द होता है इसमें, है ना? तो ये क्या करता है? उसको कम करता है। इसके अलावा उच्च रक्तदाब को कम करेगा। असंतृप्त वसी अम्ल तो उच्च दाब को भी कम करेगा। इसके अलावा हृदय संबंधी विकार को भी कम करेगा। गांठिया रोग को भी, एक होता है ऑर्थोपोएसिस, गांठिया रोग को बोलते हैं, तो उसको भी क्या करेगा? कम। तो अपने को क्या याद रखना? डायरेक्ट गांठिया रोग में सहायक है, यानी गांठिया रोग में चलने में दिक्कत आती है, घुटना में आवाज आती है ना चू चू, और वो चलने में भी दिक्कत होती है, तो उसके लिए कौन सा सहायक है? अब तेरा क्वेश्चन क्या था रे? कौन से अंडे में पाई जाएगी, है ना? तो ये जो देसी अंडा होता है ना, उसमें ज्यादा पाई जाती है। फार्मी में तो वो तो हम बना रहे हैं। फार्मी अंडा बनता कैसे आपको पता है? दाना आता है, अलग अलग विधियां होती है इसकी, अपने पशु परीक्षण में देखेंगे उसको, तो वैसे अपन, है ना, अंडा मुर्गी उत्पादन, उसमें जो अंडा वो दाना आता है ना मुर्गे, अपन देखते हैं खेती किस किस के है? खेत गेहूं निकलवा बजाओ, तो आले बोरिया तो आवे को नहीं, कट्टा में भरो, घर का क्या है ना, मुर्गी वाला कट्टा ले जाओ, मुर्गी का दाना वाला, तो वो क्या बड़े होते हैं, उसमें दाना आता है ना, वो मुर्गी को खिलाया जाता है, और उनपे एक हीलियम जो करंट होता है, हीलियम गैस वाला, उसका करंट दिया जाता है टेम्परेचर पे, तो उनके शरीर में गर्मी होगी और गर्मी से ये अंडा बनेगा, है ना? इसीलिए ये सस्ता आता है। ये कितना ज्यादा से ज्यादा 5-7 रुपए के, है ना? और देसी
तो अब देख लो अंतर। ठीक है, ये प्रतिदिन में एक भी देता है क्या? देसी प्रतिदिन देता है क्या? तो अब आपको ये लिखो ओमेगा 3 फैटी एसिड, छोटा सा लिख लो ओमेगा 3 फैटी एसिड, है ना। अब इसके वो लिखने कार्य और फिर कंप्लीट ऐसा हाँ जल्दी करो, कार्य कार्य और कर लेते अपन। ओमेगा 3 फैटी एसिड या वसीय अम्ल, यह एक असंतृप्त वसीय अम्ल है। यह एक असंतृप्त वसीय अम्ल, लिख लिया। स्रोत लिख लो, स्रोत में लिखो अलसी, सोयाबीन, अलसी, सोयाबीन, सरसों, मछली का तेल या मछली यकृत तेल लिख सकते हो, मछली का तेल लिख लो। अपवाद स्वरूप अंडे में भी कुछ मात्रा में फैटी एसिड पाया जाता है। समझ तो जाओगे ना कौन से भाग में पाया जाता है? योक में, जो पीला वाला भाग होता है उसमें। क्या बोल बोलते बोलते दिक्कत कंफ्यूज है तो लिखवाओ, फिर लिखो इसका उपयोग उच्च रक्तदाब के उपचार में, उच्च रक्तदाब के उपचार में, हृदय संबंधी रोगों के उपचार में, हृदय संबंधी रोगों के उपचार में, ठीक है। दो तो मैंने लिखा दिया, एक तो हृदय संबंधी विकार के उपचार में और उच्च रक्तदाब के उपचार में। फिर लिखो ऑस्टियोआर्थराइटिस या गांठिया रोग, गांठिया रोग को या गांठिया रोग के उपचार में। मस्तिष्क में बने रक्त के थक्के या गांठों के उपचार में, थक्के बन जाते हैं माथे में, खोपड़े में, उसके उपचार में। मस्तिष्क में बने गांठों या रक्त के थक्के के उपचार में। इसके अलावा होता है कि जो अपने हड्डियों में चिकनाई चाहिए होती ना, मस्तिष्क वाला लिख लिया। इसके अलावा लिखो हड्डियों की चिकनाई में, साइड, अरे जॉइंट नहीं होते ये घुटने, तो ये इसमें ग्रीस ऑयल देंगे तभी तो काम करेंगे। हड्डियों में चिकनाई प्रदान करना, ये लिख लो आप तो डायरेक्ट। आपने देखा होगा अधिकतर मेलों में या बस स्टैंड पे वो बेचते हैं, वो छोटी सी शीशी आती है, एक बार लगाओ 20 साल पुराना दर्द भी गायब करके जाओ, है ना। मर्र डाकी है नहीं, तो वो तेल लगाने से जो अपन मालिश करते हैं उससे भी अपने को आराम मिलता है। और वो क्रीम आती है, जैसे अपने जेल आती है वो मोच वाली, या उसको लगाते हैं अपने को ठंडा फील होती है। वैसे इसमें क्या होता है, वो मिलाया होता है, तो इससे क्या होता है ठंडा फील। अब इसके लिए वो वसा के कार्य,
वसा के कार्य। फीलिंग में बेगो दिखे, फीलिंग में बह गया दिखे तू। वसा के कार्य। अब इसका कार्य देख लो। पहला तो क्या देगा हमारे शरीर को? ऊर्जा। ऊर्जा प्रदान करना, पूरा लिखूं क्या? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता। आप समझ जाओगे ऊर्जा प्रदान कितनी? किलो किलो की, ठीक है। दूसरा, भोजन को स्वादिष्ट क्या घी तेल से फर्क पड़ेगा क्या भोजन को स्वादिष्ट बनाने में? अभी कह रही थी ना तो डालडा घी की अच्छा नहीं लगता, देसी घी का तो अच्छा लगता। तो ये किसका फर्क आया? वसा का। जैसे मान लो अपन मार्केट में कचौरी पकौड़ी खाते हैं तो वो अपन कहते हैं ना बिगन मत जाओ यार, पुराना तेल या सस्ता तेल काम में ले। तो इससे क्या होता है? वसा में तो फर्क पड़ रहा है। एक मान लो आपको 1500 रुपए के पिपे का खिला रहा है और एक 3000 का खिला रहा है, किसके पास जाओगे? क्यों? क्योंकि इससे फर्क है। आपने एक चीज और देखी होगी कि ये फास्ट फूड वाले होते हैं, फास्ट फूड जानो, तो वो वाले होते हैं, उनका फास्ट फूड खाते हैं अपन, वो अपने को टेस्ट लगता है, भले वैसे का वैसा उसी विधि से अपन घर पे बना लो, वैसा नहीं बनेगा। तो ये क्या होता है इसमें? एक तो वसा का फर्क, दूसरा उनके बनाने का फर्क। उसमें ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जो हमारी कलिकाएं होती है ना, जानो जीभ पे कलिकाएं, ये इसको उत्तेजित कर देते हैं। जो उत्तेजित करेगा तो ये कार्य ज्यादा करेंगे, यानी वो खाना अपने को क्या लगेगा? टेस्टी। और इससे क्या होती है? हमारी तंत्रिकाएं खत्म होती है, ठीक है। तो बाहर का खाना ज्यादा नहीं खाना चाहिए, है ना। तो सुधरो तो कोई नहीं, खाओ तो सही, पर हाँ अच्छी बात है। घर बाजरे की रोट है नहीं, वो चेपो। बाजरे में क्या पाया जाता है? कौन की और वसा? एफी। एफी किस क्या बनाने में सहायक? लोहा। लोहा क्या बनाता है? रक्त। रक्त में पाया जाता है, यानी ये अपने को क्या देता है? मजबूती प्रदान करता है। ये भोजन का तीसरा, शरीर को सुडौल। शरीर को क्या बनाता है? सुडौल, यानी कट्टा हो नहीं वे। अरे एप वेप बनावे नहीं, एप्स एप ही बोले, एप्स वो मोबाइल वाले नहीं, 6 एप वो। चौथा क्या होता है कि शरीर के ताप को नियंत्रण। साथ के साथ लिख लो भाई इसको ना, अगली क्लास लेट होगी फिर। शरीर के ताप को क्या करेगा? ये नियंत्रण या नियंत्रित करेगा। वो कैसे करेगा? शरीर के ताप को नियंत्रण कौन करता है वैसा? रक्त और त्वचा, इसके अलावा वसा। जैसे मान लो किसी के शरीर का तापमान कितना है? किसी का नहीं, हर व्यक्ति का तापमान कितना होता है? सामान्य तापमान 37 मनुष्य का। मान लो बाहर का वातावरण 20 डिग्री सेल्सियस है, इसमें ज्यादा कष्ट होगा उसको, बाहर का ये है तो ये क्या करेगा? इसको मतलब कंट्रोल करेगा। बात आपने सुना होगा, वो ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, साइंस में भी, कि जो उच्च तापमान से कम तापमान की ओर, सुना? जैसे हम अपने वो पढ़ते हैं वायुदाब। इसके अलावा मान लो किसी के शरीर का यही है 36 और बाहर का तापमान है 45, तो ये क्या हो जाएगा? इधर कन्वर्ट, यानी अपने शरीर को वापस बनाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि शरीर के तापमान को नियंत्रण वसा करती है, और वसा में वसीय अम्ल से बने होते हैं, जो क्या होते हैं? ऊष्मा के कुछ चालक होते हैं। वसीय अम्ल होते हैं, क्या होते हैं? यानी ऊष्मा के कुछ चालक होते हैं जो शरीर में सर्दियों के दिनों में जो ऊष्मा होती है उसको बाहर नहीं जाने देंगे। इसके अलावा वसा का पाचन, ये चारों उतारो, उतार लिए, वेरी गुड। वसा का पाचन लिखो, पायश्चिकरण।